आई थिंक मूवी से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें हैं और दिवाली फेस्टिव है, फेस्टिवल पे रिलीज़ हो रही है। वो सारे एलिमेंट हमारी मूवी में हैं, एक्शन, रोमांस और हॉरर, कॉमेडी। कॉमेडी ज़्यादा है। तो इससे मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और एक्सपैंड हो गया था और थामा को लेके एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी। सो आई थिंक देयर वर नो सेकंड थॉट्स, क्योंकि मेरी करियर की सबसे बड़ी फिल्म है ये थामा। पहले भी बताया कि मेरी मूवी तो बहुत कम देखी मेरे बच्चों ने। उनमें ज़्यादा एक्साइटमेंट इस फ़िल्म को लेके इसलिए भी है कि उनको लग रहा है कि इसमें कुछ है, मज़ेदार चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल सैयारा में आनंद पांडे वो सोशल मीडिया कहाँ है? ही इज नॉट एन एक्टर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एक्टर। हाय, मैं हूँ आयुष्मान खुराना और आप देख रहे हैं IWM बस। IWM बज़ देखते रहिए। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है टू लीजेंड जो एक साथ नजर आने वाले हैं थामा मूवी में। तो फर्स्टली बिग बिग कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऑडियंस को हाई एक्सपेक्टेशंस है ये मूवी से, और जब से उन्होंने आपका किरदार देखा है, आपका जो फर्स्ट लुक देखा है, ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है। जब ऑडियंस से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, आपको एज एन एक्टर कितना प्रेशराइज फील होता है? आई थिंक मूवी से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें हैं और दिवाली फेस्टिव है, फेस्टिवल पे रिलीज़ हो रही है। वो सारे एलिमेंट हमारी मूवी में हैं, एक्शन, रोमांस और हॉरर, कॉमेडी। कॉमेडी ज़्यादा है। तो आई थिंक दिवाली पे ये सही फ़िल्म है। और स्पेशली जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरी मूवी तो बहुत कम देखी मेरे बच्चों ने। उनमें ज़्यादा एक्साइटमेंट इस फ़िल्म को लेके इसलिए भी है कि उनको लग रहा है कि इसमें कुछ है, मज़ेदार चीज़ है। आयुष्मान, जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई, वाज इट ऑलवेज यस और गिव अ सेकंड थॉट वेदर टू डू और नॉट, बिकॉज़ दिस इज समथिंग दैट वी हैव नेवर सीन यू? वाज एक तो ये इट जेनेसिस स्टोरी है थामा की, और Yeah. इस कहानी की जेनेसिस भी आज से 4-5 साल पहले हुई थी। तब ये कहानी सिर्फ आधे घंटे पौने घंटे की थी और जो अमर ने मुझे सुनाई थी घर पे आकर, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड क्योंकि हिंदी सिनेमा में ऐसा कुछ बना नहीं था। तो इंडियन सिनेमा में कुछ नहीं बना था ऐसा। पर इट वाज अ नो ब्रेनर, क्योंकि जैसे इसकी जर्नी बढ़ती रही, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और बड़ा होता रहा। इस दौरान स्त्री 2 हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। फिर मुंजा भी हिट हो गई, सुपर हिट हो चुकी थी। तो इससे मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और एक्सपैंड हो गया था और थामा को लेके एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी। सो आई थिंक देयर वर नो सेकंड थॉट्स, क्योंकि मेरी करियर की सबसे बड़ी फिल्म है ये थामा, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। बट मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, मैडॉक यूनिवर्स काफ़ी बड़ा हॉरर लेकर आ रहा है। एवरी ईयर वी आर सीइंग समथिंग इज कमिंग, बट एनीवेज एज एन ऑडियंस ऑलवेज देयर इज अ कंपैरिजन विद हॉलीवुड। हमेशा हॉलीवुड से जब कंपैरिजन आजकल आप देखते हो, हाउ इट्स स्वीट फ्रॉम एन एक्टर साइड आल्सो, इतनी अच्छी मूवी विद अ गुड स्क्रिप्ट विद अ गुड VFX आल्सो, देन वाज गेटिंग कंपेयर्ड विद द हॉलीवुड। देखो, ऐसा है कि हमारी जो बेताल की कहानी है वो इतनी पुरानी है जब हॉलीवुड पैदा भी नहीं हुई। ये विक्रम बेताल की कहानी राजा भोज से चल रही है, हमारी इंडियन फोकलोर का हिस्सा है। तब तो वैम्पायर की बात ही नहीं करता था, हमारी सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है, तो हमारी संस्कृति से इतनी डीप रूटेड जुड़ी हुई है कि कंपैरिजन तो ये होना चाहिए कि आपने इंडिया से ले लिया कुछ। सो इट शुड बी द अदर वे अराउंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फाइट सीक्वेंसेस जो भी आपको नजर आएगा फिल्म के अंदर, वो वर्ल्ड क्लास है। एंड अल्टीमेटली बात स्क्रीन पे की होती है, कहानी की होती है। इट्स वेरी इंडियनाइज्ड एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर फॉर दिस दिवाली। सर, हॉलीवुड से कंपैरिजन होता है इंडियन मूवीज का, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आई थिंक जैसे आयुष्मान में बहुत अच्छी बात है, हमारी सिविलाइजेशन ना बहुत कितने सालों की है एक्चुअली। हमारे पास वो सारे एलिमेंट हैं, वो सारी कहानियाँ, स्टोरीज़ हैं, जिनको हम बनाएं तो मतलब ख़त्म भी नहीं होंगे, जैसे सदियाँ लग जाएंगी। इतनी स्टोरीज़ हैं हमारे पास, हर तरह की स्टोरीज़ हैं हमारे पास। तो आई थिंक हमें अपने ट्रेडिशन पे, अपने कल्चर पे, अपनी दंत कथाओं पे, फोकलोर्स पे पूरा विश्वास होना चाहिए। और ये पहला ये एक ऐसा वो है कि जिन्होंने अपनी फोकलोर को लेके और इतने बड़े पैमाने पे फिल्म बनाई है। तो इससे खूबसूरत चीज़ कोई हो ही नहीं सकती अपनी। आयुष्मान, आपसे जानना चाहूँगी, हाउ वाज दैट मोमेंट जब एक्शन भी करना है, हॉरर भी करना है और कॉमिक इफेक्ट भी डालना है? कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि कॉमिक जॉनर इनपुट डालना एक्शन में इट्स नॉट इजी। I think it's very exciting. As an actor, आप हमेशा challenges लेने के लिए तैयार होते हो, वो सब कुछ करना चाहते हो जो अब तक आपने नहीं किया था। इतना एक्शन भी आज तक मैंने नहीं किया, कॉमेडी तो बहुत की है। तो दोनों का मिश्रण जो है, it was lot of fun.
हॉरर हमारी फिल्म में कम है, कॉमेडी और एक्शन और रोमांस ज़्यादा है। सो आई वुड लाइक टू कॉल इट हॉरर रोम-कॉम, जो एक यूनिक जॉनर है मैड ऑफ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के लिए और हिंदी सिनेमा। सर जब आपने अपना ये फर्स्ट लुक देखा था, जब फर्स्ट लुक टेस्ट हुआ था आपके इस लुक में, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन और आपने कितना इनपुट अपने इस किरदार में डाला है एक अलग टच लाने के लिए? मैं सच बताऊं, जब मैंने पहली बार जब लुक देखा था ये बहुत एक्साइटमेंट हुआ था। और क्या होता है ना, कभी कभी लुक को देख के आप जो सोच रहे थे पहले कि ऐसा कैरेक्टर करूँगा, लेकिन लुक को देख के बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और जब सेट पे जाते हैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग डायरेक्टर का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। वो आपको हर मोमेंट पे हर क्षण वो बताता है कि आपको उसको, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थी, पहले से सब कुछ डिज़ाइन था, दिमाग में था डायरेक्टर के, तो हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर मोमेंट पे डायरेक्टर ने एक एक जेस्चर, पोस्चर जो भी है, बीच बीच में जब इम्प्रोवाइजेशन का वक्त मिलता तो वो भी करते थे। बट फिल्म को बेटर करने के लिए ना क्या कुछ किया जा सकता है, उनके पूरे दिमाग में था एक्चुअली। सर अगर आपसे बात किया जाए, हमने कभी भी आपको एज अ ग्रे शेड में कभी नहीं देखा है, लेकिन ग्रे शेड करना आपके लिए ग्रे पहना मैं तो मेरी तो शुरुआती ग्रे शेड कैरेक्टर से इसलिए आप ज़्यादा देखेंगे तो मैं ग्रे कपड़े पहनता हूँ। पर ये टिपिकल ग्रे शेड करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और कितना मज़ा आया आपको स्पेशली? ऑफकोर्स ग्रे शेड कैरेक्टर करने में मज़ा आता है, हर चीज़, हर इमोशंस होते हैं उसमें, बट हर इंसान में होता है। इंसान कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ग्रे शेड ही होता है, ग्रे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर, यू नो। तो वैसे ही अगर इंसान के आसपास का कैरेक्टर मिलता है तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है, बट ये कैरेक्टर आउट एंड आउट कुछ अलग तरीके का कैरेक्टर है जो आपको देख के पता चलेगा। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, आजकल सोशल मीडिया का क्रेज़ है, सोशल मीडिया वैलिडेशंस हर कोई ढूंढता है, बट एज एन आर्टिस्ट सोशल मीडिया वैलिडेशन आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? डज इट अफेक्ट यू प्रोफेशनल वाइज? यार मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं फ़ोन को दूर रखता हूँ अपने आप से ज़्यादा, एंड आई वांट टू लिव वो लाइफ, ताकि रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाते हैं, आपको ज़्यादा सेम भी रखते हैं। सो आई एम अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वैलिडेशन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ज़िंदगी जीना इम्पोर्टेंट है। देयर इज लाइफ बियॉन्ड दैट व्हिच इज ब्राइटर एंड हेल्पफुल। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया जो है वो ऐसी दुनिया है जो रियल नहीं है एक्चुअली। तो आप दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं अपने आप को वैसा नहीं है, वो कुछ और ही है ना। तो इससे बहुत दूर ही रहा जाए तो अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छे कंटेंट भी हैं तो वो देख लें तो ज़्यादा, थोड़ा बहुत देख लें अच्छा है। हाँ रील की आदत किसको है आप दोनों से? वो ऑफ कोर्स दिन में एक बार तो देख ही लेते हैं यार कि क्या चल, यू शुड बी अवेयर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, व्हाट इज ट्रेंडिंग, यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर, क्योंकि वही मीम्स हमने फिल्म के अंदर भी यूज किए। एग्जैक्टली, ट्रेलर्स में काफी जब तक आपको पता ही ना हो तो आप कैसे यूज करेंगे? यू हैव टू बी इन सिंक विद द चेंजिंग टाइम्स, एट द सेम टाइम you should not be over absorbed and consumed by हाँ एग्जैक्टली। that. और पहले क्या होता था, हम लोग उस जनरेशन से हैं, मतलब उस जगह से हैं जब कोई सोशल मीडिया या कुछ ऐसा कोई फ़ोन वोन थे नहीं एक्चुअली। उस दौरान हमने परफॉर्मेंस हम लोग करते थे, थिएटर करते थे, है ना, ऑब्जर्व करते थे लोगों को। अब क्या है कि बहुत सारे लोग ना ऑडियंस हो गए, जो एक्टर भी ना ऑडियंस हो गए, वो देख रहे हैं। या तो आपको देखना चाहिए तो लोगों को, या अब हम देख रहे हैं लोगों को, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा ये है ना बहुत डेंजरस है एक्चुअली, है ना। But मुझे आजकल काफ़ी एक्टर्स ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया उनके लिए पोर्टफोलियो टाइप ही हो गया ना, उनके लिए फॉलोअर्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इक्वली जितना उनके काम है। बट वो फॉलोअर्स अगर ट्रांसफ़र होते हैं उसमें, आपकी फिल्म में, थिएटर में आते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फोटो देखते रह जाओ। हमारा काम एक्टिंग का है, तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फिल्म एंड द कंटेंट व्हिच वी वांट टू मेक इन द फिल्म एंड योर क्राफ्ट, and be more aware about the world. You should be on social media, of course, but it's not the bread and butter for us. So we are, I think, wrong people to ask this question. हाँ, हम सोशल मीडिया की वजह से एक्टर नहीं बने, Of course. Exactly. एक्टर हम हैं बस। हाँ। तो You इसलिए- bet that Absolutely. आप जब तक सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, to be honest. नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आज के जो नए एक्टर भी हैं, फॉर एग्जाम्पल सैयारा में आनंद पांडे, वो सोशल मीडिया कहाँ एक्टर, कहाँ एक्टर? ही इज नॉट एन एक्टर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एक्टर है। So,
लास्टली आप दोनों से जानना चाहूंगी, ऊटी में शूट हुआ था, कितना मजा आया आप दोनों को वहाँ पे शूट? मैं ऊटी में नहीं था। ऊटी की हवा इन्होंने नहीं हाँ, लूटी। नहीं हम ऊटी में थे, मैं और रश्मिका ऊटी में थे एंड वी हैड लॉट ऑफ फन। जंगल वाले पार्ट ऊटी में शूट किए गए एंड जो हमारा थामा कॉलोनी बनाई गई है जो फिल्म में, वो फिल्म सिटी में बहुत बड़ा सेट लगाया था लेक के पास, वहाँ पर इनका साम्राज्य था। तो ऊटी में मैं और रश्मिका थे और बाकी एक्टर्स थे थामा कॉलोनी के। ही वाज नॉट देयर, हिज मेन पार्ट वाज, आई थिंक ऑल द पार्ट वाज इन थामा कॉलोनी। So finally one message for the audience because they are excited to see you both together in this movie. To all the viewers and lovers of Hindi cinema, हमारी फिल्म आ रही है थामा इस दिवाली। इट्स अ होलसम फैमिली एंटरटेनर। देखिए परिवार के साथ, दिवाली को और धमाकेदार बनाइए। 21 अक्टूबर को फिल्म आपके सिनेमाघरों में, आपके पास के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। आप देखिए, एंजॉय कीजिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाइए और आई थिंक बच्चों को तो मज़ा आने वाला ही है, आपको भी आएगा। Thank you so much and all the best. थैंक यू।